यह कहानी शुरू होती है सिटी लाइफ हॉस्पिटल के चमचमाते और बहुत व्यवस्थित गलियारों से। डॉक्टर कबीर इस अस्पताल के सबसे काबिल, होनहार और गंभीर स्वभाव के दिल के डॉक्टर थे। कबीर के लिए मरीज की जान बचाना ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद था। वह स्वभाव से बेहद शांत, कम बोलने वाले और अपने काम को लेकर बहुत अनुशासित थे। अस्पताल का पूरा स्टाफ उनका बहुत आदर करता था, लेकिन उनकी गंभीरता के कारण लोग उनसे खुलकर बात करने से थोड़ा कतराते थे। इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक नई हेड नर्स की एंट्री हुई, जिनका नाम था डॉली। डॉली स्वभाव से बेहद चुलबुली, दयालु और हर समय चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखने वाली लड़की थी। वह जितना अच्छे से मरीज की देखभाल करती थी, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा वह अपने आसपास के माहौल में बिखोर देती थी। गंभीर से गंभीर मरीज भी डॉली की मीठी बातों से अपनी आधी बीमारी भूल जाते थे। कबीर और डॉली की पहली मुलाकात एक इमरजेंसी केस के दौरान हुई। एक मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाना था। उस तनावपूर्ण माहौल में, जहां हर सेकंड कीमती था, डॉली ने बिना घबराए डॉक्टर कबीर की हर निर्देश का तुरंत और सटीकता से पालन किया। ऑपरेशन के दौरान कबीर ने नोटिस किया कि डॉली न सिर्फ फुर्तीली है, बल्कि उसकी आंखों में मरीज के लिए एक सच्ची तड़प और समझदारी है। ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद बाहर निकलते हुए कबीर ने अपना मास्क हटाया और डॉली की तरफ देखकर कहा, वेल डन सिस्टर डॉली, आज आपकी सूझबूझ से एक जान बच गई। कबीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर डॉली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, और यही वह पल था जो दो अलग अलग स्वभाव के दिलों के बीच एक अनकहे रिश्ते की पहली दस्तक थी। अस्पताल की जिंदगी में रात की ड्यूटी सबसे थका देने वाली होती है। ऐसे ही कबीर और डॉली की ड्यूटी अक्सर साथ में लगने लगी। कबीर अक्सर रात भर जागकर गंभीर मरीजों की चेस्ट चेक करते और डॉली वार्ड का राउंड लगाती रहती थी। धीरे धीरे उस शांत और मध्यम रोशनी वाले अस्पताल के गलियारों में दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। एक रात करीब 2:30 बजे पूरे वार्ड में सन्नाटा था। सभी मरीज सो रहे थे। डॉक्टर कबीर अपने केबिन में बैठकर एक मुश्किल सर्जरी की फाइल पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में भारी थकान थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कबीर ने सर उठाकर देखा। सामने डॉली हाथ में 2 कप गर्म कॉफी लिए खड़ी थी। मैं आई कम इन? डॉक्टर साहब, मुझे लगा इस वक्त आपको इस कॉफी की सख्त ज़रूरत होगी, डॉली ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। कबीर के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। बिल्कुल डॉली, अंदर आओ, तुमने मेरे दिल की बात जान ली। दोनों केबिन के छोटे से टेबल पर बैठकर कॉफी पीने लगे। उस रात पहली बार कबीर ने अपनी गंभीरता का मुकुट उतारा। उन्होंने डॉली को बताया कि एक डॉक्टर होने के नाते वह हर समय कितना दबाव महसूस करते हैं। एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी छीन सकती है। डॉली ने उनकी बातों को बेहद ध्यान और सहानुभूति से सुना और अपनी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए। कैसे उसने नर्स बनने का सपना देखा था। कॉफी की उस भीनी खुशबू के बीच दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के पेशे का ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी गहराई से आकर्षित हो रहे थे। कबीर के लिए डॉली अब सिर्फ एक नर्स नहीं, बल्कि उनकी थकान को दूर करने वाली खूबसूरत रोशनी बन चुकी थी। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच का यह अनकहा एहसास अब अस्पताल के माहौल में साफ महसूस होने लगा था। वे काम के बहाने एक दूसरे के करीब रहने के मौके ढूंढते थे। कबीर जब भी राउंड पर आते, उनकी नज़र सबसे पहले डॉली को ढूंढती और डॉली भी कबीर के लिए उनकी पसंदीदा ग्रीन टी पहले से तैयार रखती थी। एक शाम शहर में अचानक मूसलाधार बारिश और भयानक तूफान शुरू हो गया। पूरा शहर थम गया था। अस्पताल में बिजली की आवाजाही बाधित हो रही थी और जनरेटर के सहारे काम चल रहा था। उसी वक्त एम्बुलेंस में एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट का केस आया। मरीज की हालत नाजुक थी और तुरंत सर्जरी की ज़रूरत थी। डॉक्टर कबीर ने तुरंत टीम तैयार की और डॉली उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में गई। यह सर्जरी पिछली सभी सर्जरी से ज़्यादा मुश्किल थी। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर कबीर पूरी एकाग्रता से मरीज की जान बचाने में जुटे थे। अचानक अस्पताल की मेन लाइट चली गई और जनरेटर चालू होने में कुछ सेकंड का वक्त लगा। उस चंद सेकंड के अंधेरे में डॉली का पैर एक उपकरण से टकराया और वह गिरने ही वाली थी कि कबीर ने अंधेरे में भी मुस्तैदी दिखाते हुए उसका हाथ थाम लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही जनरेटर की लाइट ऑन हुई, डॉली सीधे कबीर के सीने से टिकी हुई थी। दोनों की सांसें तेज थीं और नज़रें आपस में मिल चुकी थीं।
कबीर की आंखों में मरीज की चिंता के साथ साथ डॉली के लिए एक बेपनाह फिक्र और रोमांच साफ दिख रहा था। कबीर ने बहुत धीरे से पूछा, तुम ठीक हो डॉली? डॉली ने शर्माकर पलकें झुका ली और हाँ में सर हिलाया। उस तूफानी रात ने उनके बीच की बची खुची दूरियां भी मिटा दी। सर्जरी सफल रही, पर उस रात दो दिलों ने एक दूसरे की धड़कनें बहुत करीब से महसूस कर ली थीं। अस्पताल में दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी कभी कभी बीमार पड़ते हैं। लगातार कई दिनों तक बिना सोए काम करने और बदलते मौसम के कारण डॉक्टर कबीर को बहुत तेज वायरल बुखार हो गया। एक सुबह जब वह राउंड पर नहीं आए तो डॉली का दिल घबराहट से भर गया। जब उसे पता चला कि कबीर अपने प्राइवेट केबिन में आराम कर रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो वह सारी प्रोफेशनलिज्म छोड़कर सीधे उनके कमरे की तरफ भागी। कमरे में अंधेरा था, कबीर बेड पर लेटे हुए थे और बुखार से तड़प रहे थे। डॉली ने पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखा तो उसका दिल दहल गया। उसने तुरंत डॉक्टर की लिखी दवाई ली, एक बर्तन में ठंडा पानी मांगा, पट्टियां भिगोईं और कबीर के माथे पर रखने लगी। वह पूरे दिन और पूरी रात कबीर के सिरहाने बैठी रही। हर आधे घंटे में पट्टी बदलती, चम्मच से सूप पिलाती और उनका हाथ थामकर सांत्वना देती रही। अगली सुबह जब कबीर की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा डॉली उनके बेड के किनारे ही सिर रखकर सोई हुई थी और उनका हाथ अभी भी डॉली का हाथ कसकर पकड़े हुए था। कबीर का दिल इस निस्वार्थ सेवा और प्यार को देखकर पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने धीरे से दूसरे हाथ से डॉली के बालों को सहलाया। डॉली तुरंत जाग गई। उसने कबीर के माथे को छूकर देखा और राहत की सांस ली। आपका बुखार अब कम है। आप जानते हैं मैं कितनी डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर ने डॉली का हाथ अपने होठों से लगाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डॉली, मैं दूसरों के दिलों का इलाज करता हूँ, पर मेरा अपना दिल तुम्हारे पास हार चुका है। तुम्हारी इस फिक्र ने, तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे पूरी तरह तुम्हारा बना दिया है। आई लव यू डॉली। डॉली की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कबीर के कंधे पर अपना सर रख लिया और कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ कबीर। आपके बिना मेरे लिए यह जिंदगी, यह अस्पताल, सब सूना है। उस शांत सुबह बीमारी के उस कमरे में डॉक्टर और नर्स के पवित्र रिश्ते ने प्यार के एक खूबसूरत इकरार का रूप ले लिया। प्यार का इकरार हो जाने के बाद दोनों की जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। अब अस्पताल के व्यस्त और तनावपूर्ण माहौल में भी उनके लिए हर पल रोमांटिक बन चुका था। वार्ड के चक्कर लगाते हुए एक दूसरे को देखना, मुस्कुराना, दवाइयों की पर्ची के पीछे छोटी छोटी प्रेम शब्द लिखना और ड्यूटी खत्म होने के बाद देर रात छुपकर आइसक्रीम खाने जाना उनकी दिनचर्या बन गया था। कबीर का गंभीर स्वभाव अब डॉली के साथ रहकर थोड़ा मजाकिया और सुखचित हो गया था। लेकिन एक अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगह पर ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। धीरे धीरे स्टाफ के बीच डॉक्टर कबीर और हेड नर्स डॉली के रिश्ते को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि एक सीनियर डॉक्टर का एक नर्स के साथ ऐसा रिश्ता रखना अस्पताल के नियमों और मर्यादा के खिलाफ है। बातें सीनियर मैनेजर तक पहुंचने लगी। एक दिन अस्पताल के डायरेक्टर ने कबीर को अपने केबिन में बुलाया और कहा, डॉक्टर कबीर, आप हमारे बेस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी और नर्स डॉली की नज़दीकियों को लेकर अस्पताल में अफवाहें उड़ रही हैं। यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। या तो डॉली को यह अस्पताल छोड़ना होगा या फिर आप दोनों को दूरी बनानी होगी। कबीर के लिए यह उनकी मर्यादा और प्यार की परीक्षा थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से डॉली के करियर या आत्मसम्मान पर कोई आंच आए। कबीर ने बेहद गरिमा के साथ डायरेक्टर से कहा, सर, डॉली एक बेहतरीन नर्स है और उसने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है तो यह कोई टाइम पास नहीं है। मैं डॉली से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उसे अपनी पत्नी बनाने जा रहा हूँ। इसीलिए हमारी मोहब्बत पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। कबीर का यह करार और सम्मानजनक जवाब सुनकर डायरेक्टर भी शांत हो गया। कबीर ने साबित कर दिया कि उनका प्यार सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी उठाने का था। अस्पताल की उन अफवाहों और चुनौतियों को पार करने के बाद कबीर ने बिना कोई वक्त गंवाए डॉली के परिवार और अपने माता पिता से इस बारे में बात की। जब कबीर के माता पिता ने डॉली की सादगी, उसकी दयालुता और गरीबों के प्रति उसका सच्चा सम्मान देखा, तो उन्होंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। डॉली का परिवार भी इतने बड़े और सरकारी डॉक्टर को अपना दामाद पाकर बहुत खुश था। शादी का दिन बहुत खूबसूरत था। पूरे अस्पताल के स्टाफ को आमंत्रण दिया गया था।
यहाँ तक कि अस्पताल के डायरेक्टर भी वहाँ मौजूद थे। मंडप को सफ़ेद और लाल गुलाबों से सजाया गया था। जब डॉली लाल जोड़ी में अपनी आंखों में हजारों सपने लिए मंडप की तरफ बढ़ी तो कबीर की नज़रें उस पर आकर ठहर गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वार्ड के गलियारों में स्टेथोस्कोप गले में डालकर घूमने वाली वह प्यारी सी नर्स आज हमेशा के लिए उनकी दुल्हन बनने जा रही थी। शहनाई की गूंज और मंत्रों के उच्चारण के बीच कबीर और डॉली ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ वे एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाने और मरीजों की सेवा के साथ साथ एक दूसरे के दिलों की रक्षा करने का वादा कर रहे थे। जब कबीर ने डॉली की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो डॉली की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अस्पताल के पूरे स्टाफ ने तालियों की गूंज के साथ इस जोड़ी का स्वागत किया। शादी के बाद उनकी जिंदगी और भी हसीन हो गई। वे आज भी उसी अस्पताल में साथ काम करते हैं। अब वे सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं बल्कि एक आदर्श पति पत्नी भी हैं। आज भी जब कोई इमरजेंसी केस आता है तो डॉक्टर नहीं, कबीर और नर्स डॉली की जोड़ी मिलकर मरीजों की जान बचाती है। और ड्यूटी खत्म होने के बाद वे आज भी उसी केबिन में बैठकर साथ में वही पुरानी यादों वाली गर्म कॉफ़ी साझा करते हैं। उनकी यह प्रेम कहानी इस बात का प्रतीक बनी कि जब प्यार में सच्चाई, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान हो तो वह हर परीक्षा को पार कर अपनी मंजिल पा ही लेता है।